गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बनी मिट्टी की हवेली में रहती थी दादी सावित्री देवी, जिनकी उम्र अब 80 के पार थी, पर आंखों में अभी भी वैसे ही चमक थी जैसे कभी जवानी के दिनों में होती होगी। उनके घर का हर कोना जैसे किसी कहानी की किताब था। दीवारों पर पीलापन था, पर उस पीलापन में इतिहास की गर्मी थी। दादी का संदूक उस घर की सबसे रहस्यमयी चीज थी। लोहे का पुराना संदूक जिसमें हमेशा ताला लगा रहता था। बच्चे सैकड़ों बार पूछ चुके थे कि उसमें क्या है, पर दादी बस मुस्कुरा देती, जब वक्त आएगा खुद पता चल जाएगा। पोती नेहा को सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती थी। वो अक्सर रात को दादी के पास बैठती, उनके झुर्रियों वाले हाथ को सहलाते हुए कहती, दादी जरा सा तो दिखा दो, उसमें क्या है। दादी मुस्कुराकर कहती, बिटिया कुछ चीज़ें तब तक खूबसूरत रहती है जब तक राज रहती है। दादी के दिन अब धीमे हो गए थे। वो सुबह तुलसी के पास दीपक जलाती, दोपहर को पुराने एल्बम देखती और शाम को खटिया पर बैठकर बच्चों को कहानियाँ सुनाती। लेकिन कभी कभी उनकी आंखें किसी खाली जगह को देखती रहती, जैसे कोई पुरानी याद वहाँ टंगी हो। एक दिन बारिश बहुत तेज हुई, छत टपकने लगी, सब भागदौड़ में लगे थे। तभी नेहा ने देखा दादी के कमरे में पानी भर रहा है और उसका संदूक भीगने लगा है। नेहा ने ताला तोड़ने की कोशिश की, मगर दादी ने रोक लिया। नहीं, इसे खोलना मत। नेहा ने जिद की, दादी भीग जाएगा। पर दादी बोली, भीगने दो, कुछ बातें सिर्फ समय ही बचा सकता है। उसी रात दादी को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर आए, दवा दी, मगर सुबह तक उनका चेहरा शांत हो गया था, जैसे नींद में ही उन्होंने आखिरी सांस ली हो। घर में सन्नाटा था, सब रो रहे थे, पर नेहा चुप थी। उसे बस वही संदूक याद आ रहा था। 13वें दिन जब सब रस्में पूरी हुई, नेहा ने दादी की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और धीरे से संदूक का ताला तोड़ दिया। अंदर से कपड़े, पुराने पत्र और कुछ सिक्के और एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ लकड़ी का छोटा डिब्बा निकला, जिसने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें एक चिट्ठी थी, दादी की लिखी हुई। उस पर लिखा था, नेहा अगर तू ये पढ़ रही है तो समझ कि अब मेरी कहानी पूरी हो गई है। ये संदूक मेरे जीवन की नहीं, तेरे भविष्य की निशानी है। जब मैं तेरी उम्र की थी, मैंने एक सपना देखा था कि मेरी पोती वो करेगी जो मैं नहीं कर पाई। इस डिब्बे में तेरे दादाजी की अधूरी किताब का पहला पन्ना है, उसे पूरा तू करेगी। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। नीचे दादाजी की लिखावट में कुछ पंक्ति थी, कहानी वह खत्म नहीं होती जहाँ लोग चले जाते हैं। कहानी तब खत्म होती है जब कोई उसे आगे लिखना छोड़ देता है। उसी पल नेहा ने तय किया कि वो वही कहानी पूरी करेगी। अगले कुछ महीनों में उसने हर रोज उस पन्ने से जुड़ी यादें, दादी के पुराने दोस्तों, पड़ोसियों और पुरानी डायरी से खोजी। धीरे धीरे उस अधूरी किताब ने रूप लिया। किताब का नाम रखा गया संदूक, और जब वो छपी तो समर्पण पन्ने पर लिखा था दादी सावित्री देवी के नाम, जिन्होंने सिखाया कि हर पुराना संदूक कोई रहस्य नहीं छिपाता, बल्कि किसी अधूरे दिल की गूंज समेटता होता है। उस दिन जब किताब लॉन्च हुई, नेहा ने आकाश की ओर देखा। हल्की हवा चल रही थी, जैसे किसी ने सिर पर हाथ फेरा हो। दादी की तस्वीर में दीपक की लौ झिलमिला रही थी और नेहा ने मुस्कुराते हुए बुदबुदाई, दादी कहानी पूरी हो गई। लेकिन कुछ हफ्ते बाद जब वो घर लौटी, उसने देखा दादी का पुराना संदूक अपने आप खुला हुआ था और अंदर बस एक पत्ते पर लिखा था, कहानी कभी पूरी नहीं होती नेहा, अब तेरी पोती इसे आगे लिखेगी। उसी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई।
क्या ये हवा थी या दादी की आत्मा की आहट? घर के बाहर वही पीपल का पेड़ हिल रहा था और हवा में एक जानी पहचानी महक थी, तुलसी, मिट्टी और दादी की हंसी की। उस दिन से जब भी हवेली में कोई किताब के पन्ने पलटता है तो लगता है जैसे दादी खुद फुसफुसा रही हो, अभी बहुत सी कहानियाँ बाकी है।